नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल armytaiyari.in में। एसएससी जीडी 2021 का आंसर की आ गया। आप में से लगभग तमाम लोगों ने अपना आंसर की देख लिया होगा, अपना नंबर यहां पर जांच लिया होगा कि आपको कितने नंबर आए। और अब आप यहां पर जो है सोच रहे होंगे कि मेरा तो कम नंबर है, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल थे जिन्होंने एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो इतना बढ़ा करके बताया था, जो कि कह सकते हैं कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया और बहुत सारे बच्चे डरते रहे या फिर डर रहे होंगे अभी भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको जो है कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। यहाँ पर अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो आप अभी से जो है मेंटली ये ना मान लें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, और हो सकता है कि आप में से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में एक छोटी घंटी उसे जरूर दबाएं ताकि आपको इसी टाइप की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो आंसर की आया। इसमें जो है बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की लगभग चेक किया, सभी ने अपना मैच कर लिया होगा। किसी का 30 नंबर आ रहा होगा, किसी का 40 नंबर, किसी का 50, किसी का 60, तो किसी का 70-80 भी आ रहा होगा। सब तरह के लोग यहाँ पर एग्जाम देते हैं। कोई पहली बार एग्जाम देता है, कोई दूसरी बार देता है, कोई तीसरी चौथी बार भी देता है। डिपेंड करता है कि वो किस एज में आ रहा है या फिर किस लेवल से वो दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे चीज़ों की पढ़ाई करते रहते हैं, अपर लेवल की और नीचे लेवल का भी दे देते हैं, उनका नंबर जो है ज़्यादा आता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं और यहाँ पर उनका नंबर कम आता है, और यहाँ पर जो है वो डर जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का जो है 33-35 से भी नीचे चला गया अगर नंबर, तो उन बच्चों का सिलेक्शन होने का चांस नहीं बनता, क्योंकि वो अगर आप नॉर्मलाइजेशन भी लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने में। लेकिन जिनका 35 से ऊपर नंबर है उनका यहाँ पर चांसेस बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो पिछले बार की तुलना में कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार नेगेटिव नंबर थी। नेगेटिव नंबर के कारण बहुत सारे बच्चों का कम नंबर आया, और यहाँ पर कम नंबर बहुत सारे बच्चों ने कह सकते क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट किया, या फिर जिन्होंने किया तो उनका आंसर क्वेश्चन अगर गलत हो गया यहाँ पर तो उनका नंबर भी कम आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसा है नहीं है कि सिर्फ आप ही हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर यहाँ पर कम आ रहा है। और यहाँ पर अभी जो है नॉर्मलाइजेशन बाकी है। अभी जो यहाँ पर कह सकते हैं जो आंसर की आया है ये एक रॉ नंबर है, कह सकते हैं ये अभी शुरुआती का नंबर है। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट जब आपका आता है उसी समय नॉर्मलाइजेशन होता है, और उस समय आपको फ़ायदा मिलता है 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर या 20-20 नंबर तक का भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है एक अहम रोल निभाता है। और जिन बच्चों का नंबर कम है, जो लोग डर रहे हैं, उनको यहाँ पर अगर 5 नंबर, 10 नंबर इंक्रीज़ हो गया, 15 नंबर इंक्रीज़ हो गया, तो आप समझ सकते हो कि आप किस लेवल से किस लेवल पर जा सकते हो, आपका सिलेक्शन होने का चांस कितना बन सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल डरे नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का कट ऑफ कम जाएगा। पिछले बार की कट ऑफ का मैंने वीडियो बार बार बनाया है, तो उसको आप ज़रूर से देखना, उससे कट ऑफ कम जाएगा। और यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा जो है, जो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जिसको 5-10 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, वो किसको मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। किनको ये मज़ा मिल पाएगा, तो जिन लोगों का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, जो लोग एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी कि अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 100 में से अगर 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, और 60 में से अगर आपने मान लेते हैं कि 100 में से अगर आपने 60 अटेम्प्ट किया और 60 में से आपने 50 सही कर दिया, तो आपका यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 60 में से 50 सही हुआ है आपका, तो आपने ज़्यादातर सही किया है, तो उस समय आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। और अगर आपने 70 अटेम्प्ट किया है और 70 में से मान लेते हैं कि 69 यहाँ पर जो है आपने एकदम सही कर दिया,
या फिर 65 एकदम सही कर दिया, तो इस केस में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, ज़्यादा नंबर मिलेगा यहाँ पर। और अगर आपने 70 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट किया है और 80 में से 80 सही है, तो उस केस में और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर केस को उल्टा कर दे, अगर आपने 100 में से 90 जो है अटेम्प्ट कर लिया और 90 में से मात्र 60 सही है, 30 गलत हो गया, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी कम हुई। जितना आप गलती करोगे उतना आपको नुकसान यहाँ पर होता है, जो कि मैंने जब नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाई थी उसी समय बता दिया था। आप में से कई लोगों ने उसे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो उसी समय मैंने इसको क्लियर किया था। तो यहाँ पर जिनका नंबर कम है, जिन्होंने एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन की है, उनको यहाँ पर अभी कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा। फाइनल रिजल्ट का आप सभी वेट करें, क्योंकि इसमें जो है फाइनल रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारा नंबर अभी अप एंड डाउन्स आपको दिखने वाला है। सभी को यहाँ पर अलग अलग नंबर अभी दिखेगा। तो यहाँ पर फिलहाल इतना जानकारी थी, और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जय